नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है। पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। धर्मपत्नी धामनी, क्या नाम था? धामनी देवी, शनि महाराज की धर्मपत्नी। एक बार धामनी देवी ने शनि महाराज से एक प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन के एक संशय को मिटा दीजिए। शनि महाराज ने तुरंत धामनी देवी से पूछा, तुम्हारा संशय क्या है धामनी देवी? बोलो क्या हो गया, क्या पूछना चाहती हो आप? शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी देवी जो शंकर की उपासना करती थी, जो शिव की अर्चना में लगी रहती थी, जो शंकर की पूजन में 24 घंटे लगी रहती थी, नित्य प्रति उसके मुख से शंकर के सिवाय कोई नाम ही नहीं निकलता था, और होना भी चाहिए। जब श्री शनि महाराज ने अपनी माता संध्या को लात मारी थी, तब उनकी लात, उनका चरण बेकार हो गया था। और शनि महाराज का जब चरण बेकार हुआ तो शनि महाराज जब वापिस लौट कर आए तो धामनी देवी ने देखा कि आज मेरे पति के चरणारविंद में लचक आ गई है, आज मेरे पति का चरण बेकार हो गया है। तो धामनी ने पूछा था, स्वामी आपका ये चरण ऐसा हो कैसे गया? आपके चरण में हुआ क्या है? क्या हुआ आपके चरणों को? शनि महाराज ने कहा, मैंने अपनी माता को लात मारी। धामनी देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपसे निवेदन है, मां मां होती है, भले वो कुछ भी करे, पर आपको चरण का प्रहार नहीं करना था। स्वामी आपने गलती करी है। शनि महाराज धामनी से कह रहे हैं, धामनी गलती तो हो गई, पर मेरा ये चरण मेरा पूरा टूटा जा रहा है, इसको बचाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। धामनी कहती है, मैंने देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि भगवान शंकर मृत्यु को जीतने वाले हैं, तो एक काम करो, आप देवऋषि नारद से पूछो। देवऋषि नारद के पास में शनि महाराज पहुंचे और शनि महाराज ने देवऋषि नारद के पास जाकर पहुंचकर निवेदन किया, मेरा चरण खराब हो रहा है, मेरा चरण बेकार हो रहा है, आप कृपा करिए। शनि महाराज के शब्द सुने तो देवऋषि नारद ने कहा, गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करिए और उस शिवलिंग की पूजन करिए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में जिस काशी में दुनिया के लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, वो शनि महाराज की स्थापना शनि महाराज के हाथ की है। महाराज स्वयं शनि महाराज ने उसकी स्थापना करी। भगवान शनि महाराज देवऋषि नारद के कहने पर एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पूजन आराधना जब करी गई, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शनि, क्या बात है,
शनि कहते हैं प्रभु मेरे चरण में चोट लगी है, मैंने अपनी माता को लात मारी है, पर आप यदि करुणा करेंगे तो मेरा चरण ठीक हो सकता। भगवान उसी समय पर तुरंत बोले। शिव जी कहते हैं शनि तूने मेरी आराधना करी है, गंगा यहां पर विराजी हुई है, तू गंगा का स्नान कर, गंगा का जल भर कर यदि मुझ पर समर्पित करेगा तो तेरा ये चरण ठीक होगा। आज भी शनि का एक नियम है, अगर किसी के मुख से 5 बार 7 बार काशी 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 निकल जाता है तो उस पर ना तो ढैया ना 7.5 का असर ही नहीं हो पाता है। महाराज ढैया और 7.5 तो बहुत दूर रह जाते हैं, अगर केवल काशी का संबोधन ही जीव कर ले तो केवल काशी का संबोधन, मात्र काशी निकलने पर इतना सुख का आनंद है महाराज, इतना सुख का। मात्र काशी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की ही। भगवान शिव का नाम निकलना, भगवान शिव का स्मरण निकलना। धामनी कह रही है, माता धामनी ने एक प्रसंग सम्मुख में रख दिया, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय बोलो, है क्या? धामनी कहती है प्रभु मेरा संशय केवल इतना सा है कि यदि मनुष्य शंकर के मंदिर में नहीं जा सकता, जिसने जिंदगी में कोई दान ही नहीं किया, शनि महाराज की धर्म पत्नी कर रही है कि जिसने जिंदगी में कोई दान ना दिया हो, कोई मंदिर ना गया हो, कोई देवालय ना गया हो, कोई कीर्तन ना किया हो। होते हैं किसी किसी के पति ऐसे भी होते हैं साहब, उनको कमाने से फुर्सत नहीं मिले दुकान पे से, उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिले, और पत्नी के चलो कथा में चलो, चलो बड़े प्रेम से अपन कथा सुनेंगे, स्वामीनारायण कंपाउंड में कथा हो रही है, चलो वसई में चलते हैं। पति बोले चुपचाप बैठी रहे, अरे चलो तो सरी नहीं जान। एक माता जी ने आज सुबह एक प्रश्न किया था जहां हम ठहरे वहां पर, कहे गुरुजी नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है हमारा। धामनी देवी की कथा चल रही है, इसलिए आप लोगों के लिए भी अच्छा है सुनना। नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न था उस माता का। आपका क्या कहना है? बसई वालों बोलो जरा जल्दी से, जम के तो बोलो। लेना चाहिए, अच्छा ठीक है। कौन सी पुराण में लिखा है? अरे बोलते जाओ जरा, क्योंकि गर्ग संहिता में, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में, आदि कादि की जगहों पर, यहां तक भागवत में भी वर्णन आता है कि नारी का अगर कोई गुरु है तो वो उसका पति है। कौन है गुरु? अरे बोलो जम के बोलो, उसका पति, ठीक है। तो महाराज वो पति को परमेश्वर माने, पति को गुरु माने, पति के अनुकूल रहे, पति के चरणारविंद का स्मरण करती रहे, पति को गुरुपद मानकर उसको पूज ले। केवल एक वो चलनी में मुंह देखते हैं, कौन सा दिन है? हाँ वो दिन से मतलब नहीं कि एक ही दिन तुम बस उसको अपना परमेश्वर मान के चलनी में मुंह देखो और उसका तिलक करो, दिया बत्ती लगाओ। ये तुम भले चलनी में उसका मुंह देखते हो, पर वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ वो हाफ सेट ही देखता है। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारा हाफ सेट देखता है, इसलिए देखता है कि ये करवा चौथ बहुत भारी पड़ गई, बहुत भारी, और उस दिन तुम कुछ खाते नहीं हो। यहां तक कि हमने सुना है कि उस दिन तो आप लोग जल भी नहीं पीते, है ना? ऐसे ही है ना, कुछ भी नहीं खाते।
कोई बात नहीं, क्योंकि 15 दिन पहले से तुम इतना प्राण खा जाती हो उसका कि तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही हाफ सेट चाहिए, मुझे तो यही फुल सेट चाहिए। तुम इतना इतना प्रेशर उस पर दे देते हो, मुझे तो यही लाके दो। कोई बात नहीं, पर ईमानदारी से बोले, माता ने प्रश्न बहुत सुंदर करा कि नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पुराणों में इसका वर्णन है कि पति परमेश्वर मानो, पति को गुरु मानो, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करो। पर पति के चरणारविंद का अनुमोदन कर कर गुरु मानकर आप उसकी सेवा कर सकते हो, परिवार संभाल सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा धामनी देवी का चरित्र कह रहा है कि नारी पति को गुरु मान ले, परमेश्वर मान ले, पर नारी का अगला जन्म सुधारने के लिए उसको किसी गुरु की शरणागति में जाना जरूरी होता है। शिव पुराण पे